अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरवेश कुज़ीन में। आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स जो रमज़ान में बहुत ज़ौक़ व शौक़ से खाए जाते हैं और बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ और बहुत डिफरेंट तरीके से हर जगह बनते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेसिपी जिस तरह मैं अपने घर में बनाती हूँ ये स्प्रिंग रोल्स। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे स्प्रिंग रोल की फिलिंग। उसके लिए एक सॉस पैन में बहुत थोड़ा सा तेल गरम करके मैं डाल रही हूँ बिल्कुल छोटे चंक्स में कटी हुई बोनलेस चिकन। इसको मैं तेज आंच पे इतनी देर पकाऊंगी कि हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे, फिर डालूंगी नमक और काली मिर्च। अब इस सब चीज़ों को मिक्स करके इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि इसका रंग बिल्कुल चेंज हो जाए, ये सफ़ेद हो जाए। फिर मैं ढक के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी कि चिकन अपना तमाम पानी छोड़ दे। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वो सब्जियां जिनको थोड़ा पकना है, जिसमें है कटी हुई प्याज और मटर। इसको मिक्स करके इसमें डालूंगी सॉसेस जिसमें है केचप, सोया सॉस और विनेगर। तमाम सॉसेस को करेंगे मिक्स और अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि मटर गल जाए और जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई गाजर और कैबेज यानी बंद गोभी। तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। इन सब्जियों को बस स्टीम करेंगे और फिर इस तरह हमारा मिक्सचर हो गया तैयार। एहतियातन इस मिक्सचर को मैं छन्नी में डालती हूँ ताकि और जो एक्स्ट्रा वाटर रह गया है वो निकल जाए। फिर इसको बोल में डालेंगे और इसको छोड़ देंगे कि ये ठंडा हो जाए। स्प्रिंग रोल शीट्स और हमें चाहिए इसके लिए लई, जो कि मैं फेटे हुए अंडे की सफ़ेदी और मैदे से बनाती हूँ। फिर लेंगे एक स्प्रिंग रोल शीट, उसके एक किनारे पे हम जो मिक्सचर बनाया है उसको डालेंगे। फिर बहुत टाइट हाथ से हम इसको रोल करना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ कि जब तक ये बिल्कुल बीच में आ जाए। फिर एक किनारा पकड़ के बीच में लेकर आएंगे और इसी तरह दूसरा किनारा पकड़ के भी एक लिफाफा एनवेलप की शेप बना लेंगे। फिर करना शुरू करेंगे रोल और आखिर में इसके ऊपर लगाएंगे वो लई जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी। वो ये एज अ ग्लू काम करेगी और इससे हमारे रोल्स बहुत क्रिस्पी बन जाएंगे। रोल को पूरा लपेट लेंगे और इस तरह एक अच्छा सा शेप का स्प्रिंग रोल हमारे पास तैयार हो गया। इन तमाम रोल्स को मैं एक कटिंग बोर्ड को प्लास्टिक शीट से लाइन करके इसके ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ और इसी तरह बना रही हूँ मैं बाकी स्प्रिंग रोल्स भी। फिर इसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक शीट और लगा के इसको रखूंगी फ्रीज़र में जब तक कि ये कम्प्लीटली फ्रोज़न हो जाए। फिर एक जिप लॉक बैग को लेबल करके मैं ये फ्रोज़न स्प्रिंग रोल्स इसके अंदर डाल रही हूँ। आप आसानी से बता सकते हैं कि मेरे घर में बच्चियाँ हैं और फ्रोज़न कितनी पसंद की जाती है। ये स्प्रिंग रोल बआसानी आराम से 1 महीना फ्रीज़र में रह सकते हैं। जब इनको फ्राई करना हो तेल करिए गरम, इसके अंदर स्प्रिंग रोल्स डालिए, दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए और पेपर टॉवल पे निकालिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जिसके अंदर जज्ब हो जाए। इस तरह तैयार हो जाएंगे आपके ये देसी स्टाइल के स्प्रिंग रोल्स। रमज़ान इनकम्प्लीट है समोसे और रोल्स के बगैर, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए ये आपके पास कैसी बनी। हैशटैग डालिए रमज़ान विद मोरवेश। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का, उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। आप मुझे और मेरी फैमिली को इस रमज़ान में अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसे और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।